नमो नमः। आज हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर को समझेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के शब्द संग्रह देखे जाते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द, अन्य शब्द। आज हम केवल तत्सम और तद्भव शब्दों को ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले तत्सम शब्द की परिभाषा को समझते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके मतलब किसके, अर्थात संस्कृत से, और सम का मतलब है समान, जैसे ज्यों का त्यों। तो पूरा अर्थ क्या हुआ, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के या यूं कहें कि ज्यों का त्यों ले लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि आदि। तो क्या समझे हम लोग कि जो एज इट इज संस्कृत के शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, लिखते व पढ़ते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम समझते हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन कर दिए गए हैं, वो ही तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव, जिसमें तद का मतलब है उससे, यानी कि संस्कृत से, और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना या परिवर्तित होना। तो पूरा परिभाषा इसकी क्या होगी कि जो शब्द उससे यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं, इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरी है और आज तक चल रही है। यानी कि जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर दूसरी भाषाओं में या आज जो बोले जाते हैं उन भाषाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। आपको हम कुछ उदाहरण बताते हैं, जैसे मुख से क्या बन गया, अब क्या बोला जाता है, मुंह। ग्राम का तद्भव रूप क्या है, गांव। दुग्ध, दूध। भ्रातृ, भाई। हरिद्रा, अब क्या बोलते हैं उसको, हल्दी। अब हम आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम बताते हैं। ये 7 नियम हैं, इनको आप अच्छी तरीके से कॉपी पे नोट डाउन करके समझिए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तत्सम और तद्भव पहचानने में। ठीक है, तो नंबर 1 नियम क्या है, तत्सम शब्दों के पीछे शा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे वही शा का क्या बन जाता है, खा या छतरी वाले छा शब्द का प्रयोग हो जाता है। कहीं पर भी यदि आपको शब्द में छा दिखे तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि ये तत्सम शब्द है, और तत्सम को तद्भव बनाने के लिए उस छा की जगह पर कभी खा लगाया जाता है या कभी छा लगाया जाता है, छतरी वाला। दूसरा नियम क्या है, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे अमृत, आम्र, इस तरीके की रा लगाया जाता है। नंबर 3 नियम क्या है, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ऋषि वाले री होते, उस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 नियम है, तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है, श्री वाले श्र का, और तद्भव में वही श्र का सा हो जाता है, सरौते वाला शा का प्रयोग हो जाता है। फिर नंबर 5वां नियम क्या है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव में उसी वा को बा में बदल देते हैं, जैसे वन का बन हो जाता है। नंबर 6 नियम क्या है, तत्सम शब्दों में शा, षटकोण वाला शा वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कृषक, ये है तत्सम शब्द, और कृषक का तद्भव क्या बनेगा, किसान। तो षटकोण वाले शा को सरौते वाले सा में बदल देते हैं। फिर लास्ट नंबर 7 नियम क्या है, तत्सम शब्दों में श, शरीफे वाले शा का प्रयोग होता है और तद्भव में सा, उसी शा को
सा सरौते वाले शा में बदल दिया जाता है। जैसे दीप शलाका, अब इसमें दीप शलाका का क्या हो जाएगा, दिया सलाई। ठीक है, इस तरीके से ये 7 नियम है। इन नियमों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको तत्सम शब्द और तद्भव पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम आपको परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम व तद्भव शब्दों को बताते हैं। जैसे अक्षी, अक्षी का क्या होगा, आंख। अश्रु, आंसू। अर्ध, आधा। अकस्मात, अचानक। इक्षु, ईख। ईर्ष्या को लिखने में परिवर्तित होता है तो ईर्ष्या होता है। उष्ट्र को ऊंट कहते हैं। उपर्युक्त को उपरोक्त। एकादश, 11। कुपुत्र, कपूत। कुक्षी, कोख। कुष्ठ, कोढ़। कर्पूर, कपूर। ग्रीष्म, गर्मी। गौ, गाय। चंद्र, चांद। छत्र, छाता। ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे जिह्वा, जिह्वा का जीभ। ज्येष्ठ, जेठ। जन्म, जन्म। तैल, तेल। ताम्र, तांबा। दुर्वा, दूब। दंत, दांत। नारिकेल, नारियल। नृत्य, नाच। नासिका, नाक। बधिर, बहरा। बुभुक्षित, भूखा। भिक्षा, भीख। भ्रू, भौं। मृग, हिरन। मनुष्य, मानुष। योगी, जोगी। लक्ष्य, लाख। लोमशा, लोमड़ी। ससुर, ससुर। सूर्य, सूरज। सत्य, सच। सर्प, सांप। स्तन, थन। हिरन, हरिण। हस्त, हाथ। क्षीर, खीर। और त्रयोदश, 13। इस तरीके से हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द बताए। उम्मीद है आपको तत्सम और तद्भव शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।